जी सुबह सुबह बालू नहीं धोने देती हैं, बुरी बुरी बुला देती हैं कि आ जाओ काम करने, आ जाओ काम करने। और कौन सा काम पड़ा हुआ है पता नहीं। सुबह सुबह सारा काम फिनिश करके हम लोग ऑफिस जा रहे हैं, ऑफिस में नहीं जाने दे रही हैं। हमारा भी ये हाल है, मम्मी ने यही सब काम करती रहती है। बस सुबह होते ही चिल्लाने लगती है घर के बाहर आ जाओ, घर के बाहर आ जाओ, ये काम करना है वो काम करना है। अरे सारा काम जब हम सुबह में कर ही देते हैं तो नाश्ता बनाना होता है बच्चों का, तो हम बनाएंगे नहीं तो कौन बनाएगा। अब बताइए मम्मी जी कौन बनाएगा नाश्ता, हम ही ना बनाएंगे कि आप बना करके खिलाएगी हमारे बच्चों का नाश्ता। अरे ये देखो, ये भगवान, इन दोनों का जुबान देखो कैसे चल रहे हैं चपड़ चपड़। अब हम कौन सा गलती कर दी है माँ जी, अब हम तो बता ही तो रहे हैं आपसे कि हम ना सुबह का सारा काम कर दिए हैं, नाश्ता बनाना है बच्चों का, तो अब इसमें क्या झगड़ा करना है। भोरे भोरे खड़ी हो जाती है ना झगड़ा करने के लिए। देखो तुम दोनों से मैं बोल देती हूँ कि नाश्ता बनाना है तो सुबह में थोड़ा सा जल्दीबाजी किया करो, क्योंकि मुझे भी भूख लग जाती है भोरे भोरे। अरे जीजी कहाँ भाग रही है दो चोटी। अरे तो क्या करे, मम्मी जी कह रही है ना नाश्ता जल्दी बनाने के लिए, तो चलो जल्दी से किचन में चल करके हम नाश्ता बनाते हैं। अभी यहाँ बहस करने से क्या फायदा होगा। अरे बाहर बड़की जीजी बड़ी जल्दी जल्दी भाग रही है, रुकती भी नहीं है। अच्छा सुनो, तुम दोनों जा करके नाश्ते में पराठा और भुजिया बना देना। ये दीदी मार्केट में तो हम दोनों आ गए हैं, लेकिन कुछ लाए है ही नहीं है, ना झोला लाए हैं, ना कुछ लाए हैं, ना बैग कुछ लाए हैं, तो सामान कच्ची में ले जाएंगे। अब हमको क्या मालूम है तू लाई नहीं है तो। ये भगवान आप कैसे सामान लेके जाएंगे, यहाँ से सारा सामान ढो के ले जाना पड़ेगा हाथ में सर पे। अरे दीदी बचाइए बचाइए, हम तो गिर गए, बचाइए जल्दी से हमको बचाइए। ये भगवान कैसे चलती रहती है, मार्केट में भी गिर जाती है, शर्म नहीं आती तुझे बीच मार्केट में गिरते हुए। अरे दीदी हाथ पकड़ के जल्दी से खींचिए ना, उठ जाऊंगी। कितना देर जोर से खींचू रे, कब से खींच रही हूँ, तू खिंचा ही नहीं रही है। अरे किधर उड़ गई, कहाँ चली गई, यहाँ तो दिखाई ही नहीं दे रही है, मार्केट में से भाग गई कि क्या। ए बाप रे बाप, हम लोग यहाँ पे आ गए सड़क पे। अरे जीजी आपसे एक बात कहना था, वो बात बहुत ही जरूरी था, जानती है ना आप। अब कौन सा काम जरूरी है तेरा, उधर तो छोड़ करके भाग गई थी वहां से मार्केट में से। पता नहीं कैसे चलती है कि गिरती पड़ती रहती है, समझ में नहीं आता, चलने का भी सही ढंग नहीं है। पर कम से कम पैर में चप्पल तो लगाना चाहिए। सैंडल का कौन सा जमाना है, आजकल तो स्लीपर पहन करके ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे इंसान चल रहा है कि देख करके मन करता है कि उसका चप्पल छीन कर पहन ले। इतना खूबसूरत सा कितना सैंडल का दुकान था, तुझसे बोला कि मैंने ले लूं, लेकिन तू बोली कि नहीं नहीं मुझे नहीं लेना है। अरे क्या बताएं जी, उधर इतना चोट लग गया था ना कि उठने का मन नहीं कर रहा था, इसीलिए वहां पे बैठ गए थे, मन नहीं कर रहा था आने का। आज रही जूता चप्पल की बात है, तो जूता चप्पल तो बहुत सारे घर में पहन लेंगे बादों में तो पहनने के लिए जूता चप्पल चाहिए ना। घर में क्या होता है कि घिस जाता है हमारे चप्पल ही। एक तो ऊपर से नौकरी करो, दूसरा ऊपर से घर का काम करो, कितना मजबूरी हो जाता है। एक काम करते हैं कि नौकरानी रख लेते हैं हम दोनों। अरे हाँ रे नंदनी, हम सोच रहे थे कि पर हम घर में एक काम वाली बाई रख लेंगे तो हम लोगों को थोड़ा सा आराम हो जाएगा। वो कहा है ना कि हम थक जाते हैं, पीठ में तो दर्द हो जाता है, तेल लगाने वाला कोई नहीं है। अरे कम से कम काम वाली बाई आएगी तो तेल तो लगाएगी ना। लेकिन जी वो कहा है कि माँ जी मानेगी, मम्मी जी मानेगी वो काम वाली बाई को देख करके। वो कहेगी कि तुम ही सब सारा घर का काम करो, बर्तन झाड़ू पोछा, कपड़ा धोना, कपड़ा सुखाना, खाना बनाना, सबके लिए लंच बॉक्स तैयार करना, पानी देना, खाना देना, सारा काम हम लोगों के जिम्मे होता है। दीदी क्या वो मान जाएगी। हाँ रे नंदनी बतिया तो है, लेकिन क्या करेंगे, माँ जी को मनाना पड़ेगा। चलो उनसे बात करते हैं और कहते हैं कि चलो अब तू भी काम करो, नहीं तो हम लोग ऑफिस से लेट से आएंगे तो अब से खाना वाना नहीं बनाएंगे। लेकिन क्या करें रे नंदनी, डर लगता है हम सबको भी। दीदी आपको डर लगता है तो हमको का डर नहीं लगता है का। वाह वाह वाह, का रे बहुरिया, का रोडे पे खाली यहाँ पे गपशप होता रहेगा, घर में खाना वाना नहीं बनाना है, या रोड पे लाइन मारने के लिए आई हो का कि लड़के आते जाते रहेंगे तो लाइन मारेंगे। कोई भी नहीं आ जा रहा है इस टाइम, समझी। इधर का रोड खाली हो गया है, कैसे कि इधर एक दिन एक्सीडेंट हो गया था, उसी दिन से रोड खाली हो गया है। और आकर के यहाँ गपशप कर रही हो, हमारी बुराई कर रही हो, का बता रही हो हमारे बारे में। साफ साफ सुन लो, मेरी एक भी बुराई किया ना और किसी ने मुझे बताया ना तो मैं एक नहीं छोड़ूंगी तुम दोनों की। तुम दोनों का झोटा बांध करके लटका दूंगी, पेड़ में लटकती रहना, समझी तुम। अरे माँ जी हम घर ही जा रहे थे, सोचा कि चलो आपसे बात कर लेते हैं, लेकिन अब रोड पे आ गई है तो चलो आपसे बात करके बता ही देते हैं कि काम का है। और वो काम इतना अच्छा है ना कि आप भी सुन करके खुश हो जाइएगा। अरे माँ जी वो का हम सोच रहे थे ना कि हम अपने घर में एक नौकरानी रख लेते हैं, ताकि हमारे काम में मदद उदद किया करेगी। कहा है कि हम लोग ऑफिस चले जाते हैं तो घर में आकर के झाड़ू पोछा बर्तन सारा खाना पीना बनाना पड़ता है, इसीलिए बहुत ज्यादा दिक्कत होता है हमको, इसीलिए सोच रहे थे कि नौकरानी रख लेते हैं। अरे माँ जी हम हुए बात ये सोच रहे थे कि एक नौकरानी रख लेते हैं, ताकि हमारी थोड़ी बहुत तो मदद किया करेगी ना। नहीं तो ऐसे देखते हैं ना कितना काम रहता है घर में, आप तो एक दाना नहीं उठाती है, नीचे अगर गिरा रहता है तो सारा काम हमें को करना पड़ता है। इसीलिए हम सोच रहे थे कि एक नौकरानी रख ही लेते हैं। अच्छा हुए तो सोच रहे थे कि काहे तो दोनों फुसर फुसर कर रही थी। ये बताओ कि काम वाली आएगी तो काम वाली का महीना कौन देगा, तुम दोनों दोगी ना। अपना अपना पहले तनख्वाह निकाल लेना, फिर बात करना कि काम वाली आएगी कि नहीं आएगी। कैसे कि काम वाली का महीना हम तो अपने पति से देने नहीं देंगे, यानी कि तुम्हारे ससुर से। तो ये बताओ कि उसका महीना कौन देगा, उसकी तनख्वाह कौन देगा। पहला महीना हो गया, दूसरा महीना हो गया, जितने दिन काम करेगी उसकी सैलरी बनती जाएगी। ये बताओ कि कौन देगा सैलरी।
अरे माँ जी, आप काहे टेंशन कर रही हैं, हम है ना, हम निकालेंगे। वो क्या है कि हम दोनों का सैलरी मिलता है, हमारा प्रमोशन होने वाला है अगले महीने। तो प्रमोशन होगा तो पैसा तो ज्यादा मिलेगा ना, तो इसीलिए सोच रहे थे कि एक नौकरानी रख लेते हैं, हमारा घर में काम में हाथ बटाएगी। घर आते आते थक जाते हैं, इसी वजह से कुछ करने का भी मन नहीं करता। तो काम वाली का रखना तो जरूरी पड़ेगा माँ जी, अब यही हम करेंगे। लो, अब तो और भी अच्छी बात हो गई मम्मी जी, दीदी का प्रमोशन होने वाला है। तुम दोनों के प्रमोशन से मेरा क्या लेना देना है, लेकिन एक बात याद रखना कि तनख्वाह जितना भी मिलेगा, आधा हमको चाहिए, और आधे में तुमको उसकी सैलरी भी देना है और अपना खर्चा भी चलाना है, और आधी सैलरी हमको चाहिए। अरे माँ जी, ये कैसे हो सकता है? हम कंपनी में काम करते हैं, पूरा दिन खटते रहते हैं, पूरा दिन कोई आता है कोई आता है, सबका दिमाग का खर्चा हम चलाते रहते हैं, दिमाग खराब हो जाता है हमारा। और ऊपर से आधी सैलरी आपको चाहिए। ये बताइए कि आधी सैलरी आप ही को दे देंगे तो हमारा खर्चा कैसे चलेगा? हमारा बच्चा है, बाल है, पति है, और सब कितनी कामें होती हैं। ऊपर से जिम जाने की जरूरत पड़ गई है, क्योंकि हम थोड़ा थोड़ा मोटाने लगे हैं माँ जी, और थोड़ा सा सोच रहे थे कि कसरत भी आप करें, नहीं तो टमी हमारी बाहर आ जाएगी। टमी बाहर आती है तो अच्छा नहीं लगता है, और आप लोगों की वजह से ये सब हो रहा है। ऑफिस में बैठे बैठे टमी बाहर निकल रही है। सोच रहे थे कि इतना सारा जिम जाएंगे तो अच्छा हो जाएंगे, और आधी सैलरी आप ही मांग रही है, तो हम जिम का खर्चा कहाँ से देंगे? हमें कुछ नहीं पता है बहू रानियों। वो क्या है ना कि जो तुम काम वाली बाई रख रही हो ना, उसकी सैलरी तो तुम दोनों को देना पड़ेगा, चाहे वो पहला महीना हो चाहे आखिरी महीना हो। मैं तो अपने पति की कमाई 1 रुपए नहीं दे सकती हूँ, समझ में आई तुम दोनों के? और अपने अपने तनख्वाह दे दे करके उसमें से आधी सैलरी मुझे दे देना, क्योंकि कभी कोई बीमार पड़ता है, घर बनवाना पड़ता है, या कोई ज्यादा ठोस काम पड़ता है, वहाँ ज्यादा पैसे की जरूरत पड़ती है। तो अगर हम पैसा रखेंगे नहीं तो देंगे कहाँ से? तो इसीलिए आधी आधी सैलरी हमको देना, और आधी सैलरी में उस काम वाली बाई का सारा खर्चा निकाल लेना, अपना भी खर्चा निकाल लेना थोड़ा बहुत। दीदी, हम तो जा रहे हैं किचन में खाना उना बनाने के लिए। आप ही बात करिए माँ जी से कि काम वाली बाई का कितना पैसा लगेगा, कितना देना है कितना नहीं देना है, यही सही सही बताएगी। अब हम क्या बताएं आपको? अरे हम भी चलते हैं, हम भी। रुको रुको जरा, यहाँ पे माँ जी तो दिमागे खराब कर रही है। अरे क्या हुआ बहुरानी हो, भाग क्यों रही हो? बैठो यहाँ पे, थोड़ा सा काम वाली बाई का महीना देना है तो उसी पे भाग रही हो। बैठो बैठो। अरे मम्मी जी, आपने तो काम वाली बाई का महीना तो बता दिया, लेकिन सैलरिया का ही आधी मांग रही है। जब सैलरी आधी ले लेगी तब हमारा काम कैसे चलेगा? आधी में वो सैलरी ले लेगी, 30,000 मांग रही है तनख्वाह 1 महीने का, तो हम आपको आधी दे देंगे तो हम क्या खाएंगे पियेंगे? जो हमारा मन है वो हम कैसे करेंगे? सब तो आप अपने पास ही रख लेगी, और पापा जी की कमाई तो आप ही के पास रहेगा ना। ठीक है, ऐसा कर रही है माँ जी। ऐसा है कि हम कोई काम वाली बाई नहीं रखेंगे, और काम वाली का पहला महीना रखेंगे भी तो आप देगी। वो क्या है ना बहुरानी, हम तो देंगे नहीं, 1 रुपया पहले ही बोल दिए हैं। आप है ना काम दूसरों के कपार पे मढ़ रही हो, सोच रही हो कि सीधा सीधा आराम करे, खाए पिए आए जाए। यही काम है तुम दोनों का। एक काम करो कि तुम दोनों आराम से किचन में खाना पकाओ, आराम से बर्तन धो, आराम से कपड़ा धो, आराम से सुखाओ। अब नौकरी करने की कोई जरूरत नहीं है। वो क्या है ना कि नौकरी करने जितना जाओगी नहीं उतना मेरा सर खा जाओगी। इससे अच्छा तो यही है कि घर में रहो।